की बहस छिड़ गई है और वोटिंग में अब गुजरात में पहला वोट पड़ने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। ऐसे में अहमदाबाद की जनता क्या सोचती है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम अहमदाबाद से हमारे संवाददाता शिव पूजन झा हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर से रजत राकेश टंडन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल रजत मेरा आप ही से है, अब कांग्रेस कैसे इस नीचकांड की आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया है, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी को ब्रह्मास्त्र मिल गया है, बीजेपी बख्शने के मूड में नहीं है। देखिए, बदली हुई कांग्रेस है, अब कमान राहुल गांधी के पास है, अध्यक्ष उनको बनना है। पहले ऐसा होता था कि इस तरीके की बयानबाजी होती थी तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, डैमेज कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन राहुल गांधी ने महज कुछ घंटों के अंदर ट्वीट किया, साफ कहा आप माफी मांगिए, और जिस हिसाब से मणिशंकर अय्यर ने माफी मांगी उससे राहुल गांधी खुश नहीं थे। इसलिए सीधा आप कह सकते हैं डिसीजन राहुल गांधी का है कि प्राइमरी मेंबरशिप से मणिशंकर अय्यर को सस्पेंड किया गया है। कांग्रेस भी जानती है कि इस बयान से उसको डैमेज हुआ है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि सस्पेंशन के बाद जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचेंगे तो शायद डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। मणिशंकर अय्यर लंबे समय से आप कह सकते हैं राज्यसभा में नहीं है, पार्टी में किसी पोस्ट पे नहीं है। जिस दिन यहां नॉमिनेशन फाइल हो रहा था उस दिन भी आए थे, औरंगजेब से जोड़कर उन्होंने एक बयान दिया था, तो लगातार टिप्पणी कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पार्टी लाइन से हटकर इनडिसिप्लिन दिखाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल रजत, कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन क्या इस वक्त अहमदाबाद की जनता भी बख्शने के मूड में है, ये समझने की कोशिश करते हैं। शिवपूजन झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवपूजन, जनता क्या मानती है, क्योंकि ऊंच नीच की बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा अहमदाबाद से पूरे गुजरात से ये सवाल कर दिया था कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं नीच जाति का हूं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और जनता सबक सिखाएगी, ये अपील भी कर दी थी। क्या ये गुजरात का अपमान नहीं है, ये सवाल भी पूछा था। क्या गुजरात में भी लोगों को यही लग रहा है कि उनका अपमान है? देखिए, आपके सवाल को मैं सीधे जनता के बीच लेकर के चलता हूं, लेकिन वही कहते हैं ना कि बात निकली भी और दूर तलक चली भी गई। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, सबसे पहले इन्हीं से सवाल हम पूछते हैं। मणिशंकर अय्यर जी का बयान, आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? सही बात है, इसमें जो राजनीति में जो शब्द यूज किया है वो नहीं करना चाहिए उनको, चाहे वो जीते वो हारे, वो पक्ष की बात है, लेकिन इससे बात नहीं करनी चाहिए उनको। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि राजनीति का स्तर खास करके गुजरात में काफी नीचे आया है। जो नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स थी, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं गुजरात में भी देखने को उसकी झलक मिल रही है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन में जिस तरीके से जो जाति का ध्यान रखा जा रहा है, आपको लग रहा है कि राजनीति का स्तर काफी नीचे गया है? सही बात है, 100% सही बात है। राजकारण में ऐसा होता है, होता रहेगा ये, क्योंकि देखने को मिल रहा है। कुछ और पर्सपेक्टिव हम ये देख सकते हैं, आप चाय की दुकान है, सुबह चाय की चुस्कियों के बीच में लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं, और हर जगह जहां पे भी मैं जा रहा हूं कविता, चर्चा यही आम है कि इस तरीके का बयान मणिशंकर अय्यर को नहीं देना चाहिए था और इसका डैमेज, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है इस चुनाव में। भाजपा ने इस पूरे मुद्दे को जो है हाथों हाथ ले लिया है और तमाम सभाओं में इस मुद्दे को भाजपा के तमाम कार्यकर्ता उठाने की कोशिश। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया था और साथ ही साथ वो रैली में थे और उन्होंने लोगों के बीच इस सवाल को भी उठाया था, और उसके तुरंत बाद शिवपूजन झा, आपने भी लोगों से बात की थी, वो रिपोर्ट भी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाते हैं। चाय की चुस्कियों के बीच चुनावी चर्चा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अहमदाबाद के बेहद चाय की मशहूर दुकान है खेतलापा। लोग इकट्ठा हैं और लोगों से उनकी राय हम लेते हैं। जिस तरीके से मणिशंकर अय्यर ने 2014 में वो पहले कहा कि चाय वाला है, संबोधित किया, अब कह रहे हैं कि बहुत नीचे तरह के तबके के आदमी हैं मोदी, प्रधानमंत्री को संबोधन इस तरीके से कर रहे हैं। उसकी जी, और राहुल गांधी ने भी इसकी भर्त्सना कर दी अपनी पार्टी के मणिशंकर अय्यर, लेकिन कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, अपने शब्दों को वापस लिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि इससे शायद फायदा पहुंच सकता है भाजपा को? बिल्कुल पहुंचेगा सर। और मणिशंकर अय्यर तो पहले जब वो पीएम नहीं बने थे ना मोदी जी, उस टाइम भी बोला था कि ये लोग पीएम कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो वो क्या, वो बहुत अंदर से बहुत चिड़े हुए हैं उनसे, कुछ भी नरेंद्र मोदी का नाम आते ही वो चिड़ने लगते हैं। तो उनके अंदर की भड़ास है, वो मोदी जी इतना अच्छा कैसे कर रहे हैं, उनको ये ना यकीन नहीं होता इस चीज के ऊपर, इसलिए इतना प्रॉब्लम है। और इससे मोदी जी को बहुत फायदा होने वाला है, जितना फायदा होने वाला है। तो चाय बेचने वाले खुद जो है वो काफी आहत हैं इस तरीके के बयानों से। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप चाय का ये कारोबार करते हैं, गर्व से जो है मोदी जी कहते हैं कि मैं चाय बेचा करता था, आप लोग भी गर्वान्वित महसूस करते हैं कहीं न कहीं। अब जब मणिशंकर अय्यर जैसे लोग इसी चाय बेचने वाले पर टीका टिप्पणी करते हैं, कहते हैं कि बहुत नीचा तरह का आदमी है, तो क्या लगता है आपको? मेरे हिसाब से
ये सब गंदगी है, कीचड़ है અને कीचड़ में से ही कमल निकलता है। એટલે इस बार कमल की ही सरकार आएगी। અને गालिया बालिया से मोदी जी का जो मान है उल्टा बढ़ता है, कम नहीं होता। पब्लिक मोदी के साथ है, विकास करती है, ये विकास देख नहीं सकते दूसरी पार्टी वाले, इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये देखा आपने, ये नजारा है चाय की एक दुकान का, और तकरीबन हर चाय की दुकान पे इसी तरीके से चर्चा ये आम है। लेकिन जो दुकानदार जो चाय का कारोबार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं जब कभी भी नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जाता है। अहमदाबाद से कैमरामैन शरद के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। शिव, आप लोगों का क्या मानना है, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, पहला वोट पड़ने में तैयारी पूरी हो चुकी है, ऐसे में क्या लोग जब वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो ऊंच नीच की बहस भी उनके जहन में होगी या फिर चुनावी मुद्दों को लेकर ही वो वोट डालने जाएंगे? निश्चित रूप में ऊंच नीच की बहस जो है ये चुनावी मुद्दा बन सा गया है, और पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से राजनीति इस पर खेली जा रही है, हम साफ महसूस कर पा रहे हैं कि हर चौक चौराहे पे ये चर्चा का विषय है लोगों में। राजनीति की शुरुआत यहाँ जिस तरीके से जब चुनावी आहट हुई थी तो उसके बाद राजनीति की शुरुआत हुई थी तो लोग विकास की बातें कर रहे थे, लेकिन विकास की बात कहीं न कहीं जो है नेपथ्य में चला गया, और हमने देखा कैसे विकास की जगह पर जनेऊ ने ले लिया, जनेऊ पर चर्चा छिड़नी शुरू हो गई, जात पात ने ले लिया, मुगलई जो है वो कहा जाने लगा और किस तरीके से नीच कहा जाने लगा। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि गुजरात की इस राजनीति में चर्चा जो है वो इन्हीं बातों पर टिक करके रह गई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। लोग ये मान रहे हैं कि विकास की बातें दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने जबरदस्त ताकत झोंक रखी है इस बार चुनाव में। तो उम्मीद की जा रही है कि कांटे की टक्कर होगी, लेकिन निश्चित रूप में राजनीति का स्तर गुजरात में इस बार काफी नीचे दर्जे का देखने को मिला। और रजत हमारे साथ मौजूद है, लगातार उनसे भी बात कर लेते हैं। रजत, कांग्रेस को अपनों ने लूटा है, गैरों में कहा दम था। मणिशंकर हमेशा वही बोले जहां बोलना कम था, अब वो लगातार बोल रहे हैं और इस बार जो उन्होंने बोला है वो तो हद पार कर दी। 2014 में उन्होंने चाय वाला कहा था तो 44 पर सिमट गई थी कांग्रेस, अब उन्होंने नीच वाला बयान दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें यह नहीं बताया कि हिंदी में नीच शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी कमजोर है ये कहते हैं और 6 बार बोल जाते हैं माजरत। पूरे देश को माजरत का शायद समझने में बहुत देर लग गई, वो उर्दू डिक्शनरी खोल के बैठ गया था। देखिए, ये बात बिल्कुल कहना गलत होगी कि मणिशंकर अय्यर को नीच शब्द का मतलब नहीं पता। वो बहुत दिन से दिल्ली में है और सब चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, और जिस हिसाब से हिंदी बोलते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने पार्लियामेंट में हिंदी चाहे इंग्लिश बोली है, उनको सारे माने पता है। ये कहना कि मणिशंकर अय्यर को नीच शब्द का मतलब नहीं पता था, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को लगता था कि राहुल गांधी एक एग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। पहले सोमनाथ मंदिर में गलत एंट्री जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर मनोज त्यागी ने करी, उसके बाद कपिल सिब्बल का बयान जो कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर था, और तीसरी गलती मणिशंकर अय्यर। ये 3 ऐसी गलतियां हैं जो कांग्रेस ने बैठे बैठाए मुद्दा दिया है। बिल्कुल सेल्फ गोल है, और पार्टी मानती है कि राहुल गांधी ठीक काम कर रहे थे। इन तीनों लोगों ने मिलकर कांग्रेस की जो फिजा थी गुजरात में उसको बिगाड़ दिया है, और आज के दिन एक एक्ट दे दिया है बीजेपी को, मुद्दा दे दिया है बैठे बैठाए कि वो कांग्रेस को बैकफुट पे आने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल रजत, मुद्दा तो दे दिया है, लेकिन आज मौका भी है राहुल गांधी के पास। क्या आज डैमेज कंट्रोल करेंगे रैली के जरिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कल की तरह आज भी इस मुद्दे को लपकते हुए फिर लोगों के बीच सवाल उठाएंगे, कांग्रेस को घेरने की कोशिश करेंगे? ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स और विश्लेषण के लिए। और इसी के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे